बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज को डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहले हमने मीन को डिस्कस किया, फिर मीडियन को डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे मॉड को। द मॉड इज द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशंस दैट अपीयर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली। आपके डाटा में जो वैल्यू सबसे ज़्यादा मरतबा रिपीट होगी उसे हम कहते हैं मॉड। ये मॉडल से निकला है। आपके यहाँ डिफरेंट मॉडल्स अवेलेबल होते हैं। मॉडल्स आर दी मोर प्रोमिनेंट पर्सन्स। तो जो वैल्यू आपके डाटा सेट में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी उसे हम मॉडल वैल्यू कहते हैं, मॉड कहते हैं। तो आपके डाटा सेट में जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड वैल्यू है वही हमारा मॉड बन जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे इस ग्राफ में अगर हम देखें तो हमारे पास डिफरेंट नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज आए हैं। आमोर के 100 एंड समथिंग आए हैं, लेमोर के देन 350 से ज़्यादा है। देन ऑल दीज वैल्यूज आर अवेलेबल। तो जिसकी वैल्यू सबसे बड़ी है मीन्स कि दिस इज 350 और 360, सो दिस इज द मॉड। तो जो वैल्यू सबसे ज़्यादा मरतबा रिपीट होगी वही हमारा मॉड होगा। यहाँ पर हम कुछ करेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं कि आपके डाटा जो किसी भी लेवल का हो, वो नॉमिनल हो, ऑर्डिनल हो, इंटरवल हो या रेशो हो, तमाम लेवल डाटा के ऊपर मॉड अप्लाई हो जाता है। तो ये एक बिगेस्ट एडवांटेज है मॉड का कि मॉड जो है वो तमाम डाटा सेट्स के ऊपर अप्लाई हो सकता है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि मॉड जो है वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल दो वैल्यूज़ ऐसी हैं जो इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रही हैं, तो वो हमारे पास बाई मॉडल डाटा हो जाएगा। मींस दो मॉड्स हैं, बाई मॉडल डाटा कहलाएगा वो। और अगर आपके पास दो से ज़्यादा ऐसी वैल्यूज़ हैं जो सेम टाइम रिपीट हो रही हैं, उनकी क्वांटिटी सेम है, तो फिर वो मल्टी मॉडल डाटा कहलाएगा। तो आपके डाटा में एक से ज़्यादा मॉड हो सकते हैं। ठीक है। तो इस इट्स इजी टू कैलकुलेट, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं आप। सिंपल आपने ऑब्जर्वेशंस को ऐड करना और जो सबसे ज़्यादा मतलब रिपीट हो रही है वही आपका मॉड कहलाता है। सो बहुत कम यूज़ किया जाता है बिकॉज बाकी वैल्यूज़ को हम इसमें शामिल ही नहीं कर रहे होते, सिर्फ मोस्ट रिपीटेड वैल्यूज़ को ही देख रहे होते हैं। तो हमारे यहाँ प्रैक्टिकली एग्जांपल देखें तो जो आपकी डेमोक्रेसी है वो मॉडल वैल्यूज़ पे चलती हैं। तो जिसका वोट सबसे ज़्यादा होगा वही हमारे पास सेलेक्ट इलेक्ट कर लिया जाता है। सो जो मॉडल वैल्यू हम देख रहे होते हैं, आपके जो रिजल्ट्स आते हैं पोलिंग के, तो एक जगह पर एक ही पर्सन को जितने ज़्यादा वोट डले, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा हुई, वो मॉडल हो जाता है और उसी को ही हम इलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर एक और एग्जांपल दी हुई है जी। द एनुअल सैलरीज ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर्स इन सिलेक्टेड स्टेट्स आर शोन बिलो। व्हाट इज द मॉडल एनुअल सैलरी? सो एनुअल सैलरीज ऑफ द डिफरेंट क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर्स की यहाँ पर गिवन है जी। $35,000, 49, 60, $60,000 एंड देन 60, $60,000 एंड 60,000। तो $60,000 ज़्यादा रिपीट हो रहा है, जो कि 6 टाइम रिपीट हुआ है। सो दैट्स व्हाई आवर मॉडल वैल्यू इज दी 60,000। बाकी कोई भी वैल्यू 6 टाइम्स रिपीट नहीं हुई। सो सिर्फ 60,000 ही 6 टाइम्स रिपीट हुआ है, सबसे ज़्यादा मरतबा रिपीट हुआ है, तो इस वजह से 60,000 ही हमारा मॉड है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस सेंट्रल टेंडेंसीज, मीन, मीडियन और मॉड। इससे रेलिवेंट कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।